जैसे हमारा ये बिग बॉस शो है, रियलिटी शो है, इसमें चीज़ें जैसे लड़ाई झगड़ा बहुत दिखाते हैं। लड़ाई झगड़ा, हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फिर आपस में राजनीति भी बहुत चल रही है, कोई किसी के लिए खिलाफ भड़का रहा है, कोई उसके लिए प्लानिंग कर रहा है। तो ये जो हम देखो शो सब फॉलो कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत जनता देख रही है, परिवार में बैठ के लोग देखते हैं। तो इससे जो क्या नेगेटिव इफेक्ट नहीं जा रहा जनता पे कि यार यहाँ तो राजनीति भी सिखाई जा रही है, लड़ाई झगड़ा भी सिखाया जा रहा, सारी चीज़ आती है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हम जो जनता को दिखा रहे हैं, जैसे हम अपने पेज के माध्यम से बहुत सामाजिक कंटेंट दिखाते हैं, कॉमेडी भी दिखाते हैं, हम सारी चीज़ दिखाते हैं, तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि यार हम किसी को सीख दें, किसी को समझाएं, आईना दिखाएं एक तरीके से। अब बिग बॉस को लोग देख रहे हैं रियलिटी शो कि यार ऐसे हो रहा है, इसमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो इससे लोग सीख ले रहे हैं क्या ये गलत है, सही है, उसको फॉर्मेट कुछ टास्क पे ही लेके हम चले जाएं। एक सीधा सा चीज, एक सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि बिग बॉस जो शो है वो जीवन का आईना है, ठीक है, और वो है भी ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी है, स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर। अब आप किस तरह से उसको देख रहे हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप इस तरह से देखें कि इट्स स्टडी इन ह्यूमन बिहेवियर, तो क्या हम इंसान के तौर पर राजनीति नहीं करते? है ना? क्या हम चालाकियाँ नहीं करते? हर लेवल पर करते, हर लेवल पर। इवन कई बार हम परिवार के अंदर भी चालाकियाँ और मिसकम्युनिकेशन पैदा करते हैं। कुछ भी वहाँ ऐसा नहीं हो रहा है जो बाहर नहीं होता है। वहाँ पर हाइटेंड रियलिटी है, क्योंकि 3.5 महीने में वो सारी चीज़ें होती हैं और सब बहुत कम्पिटिटिव है। आम जिंदगी में इतना कंपटीशन नहीं है, पर ऑफिस में आप जाओगे तो आपको उस तरह की राजनीति वहाँ भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप शो को देखने का नज़रिया अपना बदल दोगे तो आपको असल में शिक्षा मिलने लगेगी उस शो से। कैसी शिक्षा? कि आज जो इंसान, एक इंसान जिसको कि दबाया जा रहा है घर के अंदर, मैं बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेता हूँ उस सीज़न का जहाँ पर गौतम गुलाटी थे। गौतम गुलाटी एक सीज़न में थे जहाँ पर पहले, दूसरे या तीसरे ही दिन कोई टास्क दिया गया और वो निकल के आए एक नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में, एक विलन के रूप में, और उनकी बड़ी छीछा लेदर हुई उस पहले हफ्ते में। तीसरे हफ्ते तक आते आते वो रिवाइव हो गए, 5वें 6ठे हफ्ते तक वो हीरो हो गए, 9वें 10वें हफ्ते तक गौतम सिटी बन गया और 15वें हफ्ते में विनर हो गए। लाइफ ऐसे ही चलती है, लाइफ कभी आपको नीचे गिराएगी, ठीक है, आपके ऊपर है कि आप कैसे उससे ऊपर उठते हैं। लाइफ आपके सामने परेशानियां फेंकती जाएगी। परेशानी किस तरह की होती हैं? परेशानी बहुत सारी होती हैं, शारीरिक हो सकती है, पर एक परेशानी होती है लोगों का आपके प्रति व्यवहार। वो भी एक चैलेंज है जो लाइफ आपके सामने थ्रो करती रहती है और आपको उससे निकल के आना है। 14 लोगों का एक परिवार अगर एक घर में रहता है तो वहाँ ये सब चीज़ें होंगी ही होंगी। आप किसी भी जॉइंट फैमिली में, छोड़िए फैमिली में देख लीजिए, मतलब ये बर्तन साथ में तो बजेंगे बजेंगे बजेंगे। हाँ, अगर हम सिर्फ वहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी हो रही है वो दिखाएंगे तो फिर लोग देखना भी तो बंद कर देंगे। देखना भी बंद कर, थोड़ा तो स्पाइस उनको भी दिखाना पड़ेगा। पर अगर नज़रिया आप बदल लेंगे तो आप इतने सारे लेसन्स ले सकते हैं कि लाइफ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, खाली शो देख के। कि हाँ ठीक है, अपना कॉन्डक्ट इस तरह से रखना चाहिए कि अगर कैमरे लगे हों तो भी हमें शर्मिंदगी ना महसूस हो। क्या हम इस तरह का कंटेंट रख सकते, क्या इस तरह का कॉन्डक्ट रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? हम तो इसलिए जज कर रहे हैं ना कि वहाँ कैमरे लगे हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ जो कही जा रही, बोली जा रही, वो रिकॉर्ड हो रही है, वो दिखाई जा रही है। क्या हमारे अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी है या हमारे अंदर इतनी ईमानदारी है कि हम वही कैमरे लगा के घर में रहें और उसको दिखाएं और फिर हम जजमेंट पास करें कि वो घर में तो बड़ी राजनीति होती है? अरे साहब, सब वही है जो जीवन में हो रहा है। जीवन का आईना ही है वो। पर वो क्योंकि 3.5 महीने में उस 14 लोगों के साथ 4 दीवारी के अंदर हो रहा है, इसलिए ज़्यादा बड़ा दिखने लगता है। पर हमें मैसेज देना होगा तो हम दूसरे तरह का शो बनाएंगे। एक चीज़ और है, बिग बॉस में सब कुछ होता है, उसमें लड़ाई झगड़ा, राजनीति भी, सब कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, लेकिन एक जो धार्मिक चीज़ है, मतलब मैंने उसमें किसी को सुबह पूजा करते हुए या जनरली भगवान का नाम लेते हुए भी नहीं सुना है। कोई तो कभी पूजा करता हुआ जनरली मैंने नहीं देखा, भगवान का नाम लेता हुआ भी कंटेस्टेंट। क्या वो पूजा नहीं करते हैं? क्या वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं? या फिर इस चीज़ के लिए मना है कि आप धार्मिक चीज़ें नहीं कर सकते हो? इस तरह की कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं। और लोग अपने साथ अपने इष्ट या किसी वो सब लेके जाते हैं। आई एम श्योर हाथ तो जोड़ते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जोड़ते हैं। पर वो कंटेंट कैसे है?
मतलब हम किस पार्ट पे दिखाएं कि देखिए अब ये पूजा कर रहे हैं। कुल मिला के मजा आना चाहिए। हाँ, मतलब मिर्च मसाला। अब वो मतलब अब मैं दिखाऊं कि हाँ ये देखिए पूजा कर रहे हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये लोग रिलीजियस भी हैं, तो थोड़ी बायसनेस भी तो हो जाएगी कि हम इसको दिखा रहे हैं कि ये रिलीजियस है कि नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ से कोई मनाही है, मनाइए करते हैं सब। ये आपकी ही बात से मेरा सवाल आया अचानक से। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो जितने भी फेस्टिवल होते हैं उस दौरान, उस शो के दौरान, सारे मनाए जाते हैं और विधि विधान के साथ मनाए जाते हैं। और खाली किसी एक पर्टिकुलर उसका नहीं, अगर उस समय क्रिसमस आता है तो क्रिसमस भी मनाया जाता है, अगर उस समय दिवाली तो आती ही आती है, दिवाली तो आपने देखी, और बाकायदा पूजन वगैरह भी होता है। पंडित जी जाते हैं भाई, स्पेसिफिकली उसको दिखाते नहीं कि हाँ आप देखिए ये पूजा हो रही है। वो वाली चीज है। और सो जो है मिर्च मसाले वाला है, तड़कता भड़कता। वो पता लगे हम अगर मान लीजिए दिखा भी देंगे किसी के भगवान की मूर्ति रखी है, फोटो रखी है, तो किसी को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, यहाँ क्यों रखी है, वहाँ क्यों नहीं रखी है। तो इसलिए भाई उससे थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा होना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि यार एक परिवार जैसी ही चीज़ें, हमारे घर जैसा ही है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम घर में कैमरा लगा दें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसे हम ये अभी भी बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो, थोड़ा मुँह जाके कहने का दिमाग, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई शादी करके, अब वो रिकॉर्ड कर ले तो तलाक ही हो जाएगा। जबकि ये तो रोज बात होती है, और क्या? ये तो रोज परिवार में कभी पति बोल रहा है, कभी बीवी बोल रही है, तो कभी सास बोल रही है, कभी माँ बोल रही है। अरे इतने पे ही रिश्ते तल्ख हो सकते हैं, पर वो क्योंकि कैमरा नहीं लगाए तो हम जजमेंटल हो सकते हैं कि नहीं हम तो अच्छे हैं। और जहाँ तक रही जैसे धर्म विधि विधान पूजन पाठ की बात, तो जैसे मैंने बताया कि फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं अंदर, तो किसी चीज़ से कोई, लेकिन थोड़ा वो रेगुलर अगर नई चीज़ें होती हैं तो वो एक मेरा पर्सनल था कि यार चीज़ें ऐसी थोड़ी सी हो जाएं। अभी मैंने देखा है ये जितने भी कंटेस्टेंट हैं क्या बिल्कुल ही एकदम नास्तिक है कि भगवान का नाम ही, ठीक है फेस्टिवल्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ जाकर तो इंसान और ज़्यादा स्पिरिचुअल और अकेला पड़ जाता है, अकेला हो जाता है ना, तो और ज़्यादा करीब हो जाता है भगवान के।